Okay, so filter we have covered. Okay, na. So last topic for unit fifth, we have two port network. Okay, so let me present the screen. 1 minute. ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंटिंग मोड में है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, ओके। सो बिफोर सेशनल एग्जाम for unit fifth we have covered filter. Okay, in filter we have seen passive filter, we have seen active filter. Okay, and also we have seen M derived filter and constant K filter. Okay, so today we will discuss last topic for unit fifth, most important topic for unit fifth, two port network. Two port network. Okay, most important topic for university exam and also for competition. Okay, last time we I think 15 marks, 15 नहीं 20 marks का आया था टू पोर्ट नेटवर्क से, अकेले टू पोर्ट नेटवर्क से। ठीक है, लेकिन चॉइस में भी था। ओके, सो आपको मैंने टू पोर्ट नेटवर्क का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था। ओके, सो एनी आइडिया अबाउट टू पोर्ट नेटवर्क? Any idea about two port network? Okay, so two port network, you can say it is a kind of four terminal network. Okay, two parameters we have for input port and two parameters we have for output port. Generally voltage and current for the input port, similarly voltage and current for the output port. So you can say two port network is an electrical circuit or device with two pairs of terminals to connect external circuits. Two port network is an electrical network or you can say circuit or device with two pairs of terminals to connect एक्सटर्नल सर्किट्स। ओके, जनरली हम इसको एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिल्टर की एनालिसिस करनी है, हम फिल्टर को टू पोर्ट नेटवर्क कंसिडर करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको मैचिंग नेटवर्क्स की एनालिसिस करनी है, we can analysis for matching networks with the help of two port network. Similarly, transmission line की आपको अगर एनालिसिस करनी है, we can analysis with the help of two port network. Similarly, we can analysis transformers and small signal models for transistor. I think आप FET में पढ़ोगे या फिर अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे। So you can say with the help of two port network we can analysis different circuits like filter, matching networks, transmission lines, transformers and small signal models for transistor such as a hybrid pi model or you can say H parameter. ओके, तो टू पोर्ट नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम किसी भी सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं। सो यू कैन से इट इज यूज्ड इन मैथमेटिकल सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स टू आइसोलेट पोर्शंस ऑफ लार्जर सर्किट्स। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है, ठीक है, अगर आपको उसकी एनालिसिस करनी है तो आप एक पोर्शन की एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो टू पोर्ट का मीनिंग हुआ कि इनपुट पोर्ट होगा, आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक, इनपुट पोर्ट के लिए दो वेरिएबल्स होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे, जनरली वोल्टेज करंट। सिमिलरली आउटपुट पोर्ट के लिए दो पैरामीटर्स होंगे, वोल्टेज एंड करंट। तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए हमारे पास? 4 पैरामीटर्स। तो यू कैन से टू पोर्ट नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क
or device with two pairs of terminals to connect external circuits. Okay, so this is all about two port network. ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क का मीनिंग सबको समझ में आ गया? टू पोर्ट नेटवर्क का मीनिंग सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस। हाँ, पोर्ट का मीनिंग सबको समझ में आ गया। पोर्ट का मतलब क्या है? पेयर ऑफ टर्मिनल, राइट, जिसके थ्रू करंट एंटर करेगी या करंट लीव करेगी, उसको हमने पोर्ट बोला है। ठीक है, तो अगर हम किसी सर्किट की एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको आप टू पोर्ट नेटवर्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट पोर्ट होगा। ठीक है, तो अगर केवल वन पेयर ऑफ टर्मिनल है तो उसको हम सिंगल पोर्ट नेटवर्क बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर केवल वन पेयर ऑफ टर्मिनल है, तो ये कौन सा पोर्ट हुआ? इसको हम कौन सा नेटवर्क बोलेंगे? वन पोर्ट नेटवर्क और सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ओके, तो यहां पर इनपुट करंट होगा और वोल्टेज हो सकता है। फाइन, तो टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा? इफ नेटवर्क इज हैविंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स, तो टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स का मतलब हुआ वी हैव इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट के लिए दो टर्मिनल्स होंगे, आउटपुट पोर्ट के लिए दो टर्मिनल्स होंगे। दैट्स बाय इनपुट पोर्ट के लिए दो पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट पैरामीटर इनपुट वोल्टेज, सेकेंड पैरामीटर इनपुट करंट। सिमिलरली आउटपुट पोर्ट के लिए दो पैरामीटर्स होंगे, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। Okay, so B1 input voltage, I1 input current, or you can say parameters or variables for input port. Similarly, we have B2 means voltage for output terminal, I2 means current for the output terminal. So we have two parameters for the output port, B2 and I2. So total we have four parameters. So you can say if network is having two pair of terminals, then it is called as two port network. If network is having one pair of terminal, then it is called single port network. So diagram 1 will define a single port network or one port network, and diagram 2 will define a two port network. Okay, ठीक है, फाइन। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको टू पोर्ट नेटवर्क लिख लीजिए, और इसमें हमने एक ही बनाया हुआ है, तो आप इसको सिंगल पोर्ट नेटवर्क लिख लीजिए, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइए, यस और नो? ठीक है, ओके, तो टोटल हमारे पास में कितने पैरामीटर्स हो गए? टोटल हमारे पास में 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर आपका जेड पैरामीटर होगा, सेकेंड वाई पैरामीटर होगा, देन एच पैरामीटर होगा, जी पैरामीटर होगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होंगे और इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होंगे। Okay, so you can say there exist 6 different ways to describe the relationship between 4 variables, depending on which 2 of the 4 variables are given, while the other 2 can always be derived. Okay, maybe ऐसा हो सकता है कि B2 I2 आपको गिवन हो, ओके, B1 I1 कैलकुलेट करना हो, या B1 I1 आपको गिवन हो, B2 I2 कैलकुलेट करना हो। ठीक, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास में? टोटल वी हैव 6 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 6 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करेंगे।
ठीक, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा टू पोर्ट नेटवर्क के लिए? जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर्स। सेकेंड होगा बाई पैरामीटर्स। थर्ड होगा एच पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट होगा जी पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एबीसीडी पैरामीटर्स और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। एबीसीडी पैरामीटर्स और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। लास्ट है आपका इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश पैरामीटर्स, और यू कैन से इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। inverse transmission parameters. Okay, inverse transmission parameters. Okay, so according to 4 variables we can define different parameters for the two port network. First Z parameters, second Y parameters, third H parameters, next G parameters, next ABCD parameters, last inverse transmission parameters, or you can say A dash, B dash, C dash and D dash parameters. ठीक है, ओके। अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो पूरा टू पोर्ट नेटवर्क 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको या तो जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, या बाई पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या एच, और यू कैन से जी, और यू कैन से एबीसीडी और इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, या जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं वो कंडीशंस भी 6 के अकॉर्डिंग डिफाइन है। ओके, तो अगर आपको पैरामीटर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, आप टू पोर्ट नेटवर्क का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल 6 गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, ओके, तो सभी को 6 पैरामीटर्स याद रहेंगे? यस और नो? फिर इसका मैं मैथमेटिकल बिहेवियर बताता हूं। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इनपुट पोर्ट होगा, आउटपुट पोर्ट होगा। इनपुट पोर्ट के लिए 2 वेरिएबल्स होंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट। आउटपुट पोर्ट के लिए 2 वेरिएबल्स होंगे, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। नोटेशन, इनपुट पोर्ट के लिए V1 I1, आउटपुट पोर्ट के लिए V2 I2। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए आपके पास में? 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग टोटल वी हैव 6 पॉसिबल सेट ऑफ इक्वेशंस। दैट्स व्हाई वी हैव 6 पैरामीटर्स। ओके, Z by H G ABCD, लास्ट इनवर्स ट्रांसमिशन। ठीक, अब जेड पैरामीटर को कैसे डिस्क्राइब करना है? जेड का मतलब क्या होता है? इंपीडेंस और एडमिटेंस। जेड का मीनिंग क्या होता है? जेड किसका नोटेशन है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है, तो जेड आपका इम्पीडेंस का नोटेशन है। तो जेड पैरामीटर के केस में यू कैन राइट जेड पैरामीटर, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे B1 B2, इनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? I1 I2। ठीक है, B1 B2 कौन से वेरिएबल्स होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। I1 I2 कौन से वेरिएबल्स होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जेड पैरामीटर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? B1 B2 किसका फंक्शन होंगे? I1 I2 का। B1 B2 किसका फंक्शन होंगे? I1 I2 का। ठीक है, सिमिलरली बाई पैरामीटर्स में क्या होगा? बाई पैरामीटर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? बाई किसका रेसिप्रोकल है? I1 I2 हो जाएंगे। बाई जेड का रेसिप्रोकल है। बाई का मतलब हुआ एडमिटेंस, जेड मीन्स इंपीडेंस,
तो बाई के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, I1 I2, और I1 I2 किसका फंक्शन होंगे, B1 B2 का। ठीक है, ओके। जेड पैरामीटर में B1 B2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, I1 I2 independent variables. Bi means admittance. So you know admittance is reciprocal of impedance. That's why bi के केस में I1 I2 dependent variables, B1 B2 independent variables. H का मतलब है हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिड, व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके, जेड और बाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हाइब्रिड के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, हाइब्रिड के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, B1, राइट, इनपुट पोर्ट का हमने वोल्टेज लिया और आउटपुट पोर्ट का हमने करंट लिया, B1 I2, ठीक है। और ये किसका फंक्शन होंगे, इनपुट I1 पोर्ट का करंट I1 और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज B2। ठीक है, ठीक है। जैसे जेड के केस में हमने क्या किया था, वोल्टेज लिया था इनपुट का, वोल्टेज लिया था आउटपुट का, और वो किसका फंक्शन थे, करंट फॉर इनपुट, करंट फॉर आउटपुट। सिमिलरली बाई में हमने I1 लिया था, I2 लिया था, और ये दोनों किसका फंक्शन थे, B1 B2 का। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, इनपुट पोर्ट का वोल्टेज लिया, हाइब्रिड का मतलब वोल्टेज करंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने इनपुट पोर्ट का वोल्टेज लिया, आउटपुट पोर्ट का करंट लिया, तो B1 I2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और अब इनपुट पोर्ट का I1 कंसिडर करना है, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज कंसिडर करना है। सो यू कैन से I1 B2 are independent variables for hybrid parameters or for H parameters. G हम बोलते हैं, G का मतलब है आपका इनवर्स हाइब्रिड। तो G में क्या हो जाएगा, जस्ट G में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स। तो G में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, सर I1 और V2, I1 B2, ओके। और ये किसका फंक्शन होंगे, B1 I2। और इसको ध्यान से समझना है, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आगे आप इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग इजीली कर सकते हो। अगर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही नहीं पता है, इसका मतलब आगे कुछ नहीं होगा। अगर आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट गलत लिखे तो मॉडलिंग भी गलत होगी, न्यूमेरिकल भी 100% गलत होगा। तो इसीलिए जेड ध्यान से समझिए, बाई ध्यान से समझिए, एच और जी ध्यान से समझिए, ठीक है। अब लास्ट बचा आपका ABCD, लास्ट बचा आपका ABCD। ABCD का हम मतलब मैंने बताया था ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो ABCD में क्या होगा, ABCD और यू कैन से ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ABCD में आपको पहले इनपुट पोर्ट के लिए दोनों पैरामीटर्स लेने हैं। इनपुट पोर्ट्स के दोनों पैरामीटर्स क्या क्या हैं, B1 I1, ठीक। तो B1 I1 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, आउटपुट पोर्ट के दोनों पैरामीटर्स आप कंसिडर कर लो, B2 I2। यहां आपको B2 माइनस I2 कंसिडर करना है। ये माइनस क्यों हमने यूज किया है मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग बताऊंगा, ठीक है। सेम वे में इनवर्स ट्रांसमिशन में क्या होगा, इनवर्स ट्रांसमिशन में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, B2 I2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, B1 माइनस I1। माइनस क्यों यूज किया है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से समझ लो। तो टोटल हमारे पास में 4 वेरिएबल्स थे, B1 I1 B2 I2। 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग टोटल वी हैव 6 possible set of combinations. That's why we have total 6 parameters.
Z parameters, Y parameters, H parameters, G parameters, ABCD parameters, and A dash, B dash, C dash, D dash parameters. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 6 पैरामीटर्स ही क्यों है आपके पास में, यू कैन से फॉर 2-port network we have total 4 variables, 2 variables for input port V1 I1 and 2 variables for the output port V2 I2. That's why according to 4 variables total we have 6 possible combinations. That's why we have 6 parameters for 2-port network, and these parameters are Z parameters, Y parameters, H parameters, G parameters, ABCD parameters, and A dash, B dash, C dash, D dash parameters. ठीक है, तो सबने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ध्यान से समझ लिया? ठीक है, यस और नो, जल्दी से बताइए। इसमें केवल जेड पैरामीटर की यूनिट होगी, बाई पैरामीटर की यूनिट होगी, जेड की यूनिट यू नो ओम, और बाई पैरामीटर की यूनिट यू नो ओम इनवर्स, बाकी सारे यूनिटलेस क्वांटिटी होंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो जेड और बाई की यूनिट लिखनी है, एच जी एबीसीडी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के लिए यूनिट डिफाइन नहीं करनी है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस जेड पैरामीटर्स। ठीक है, ध्यान से समझना है। एक अगर आपने समझ लिया, आप बाकी सब तो कर लोगे, केवल मैथमेटिकल मॉडलिंग ही तो करनी है। तो जेड पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। इसको ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। ठीक है, अब आपने क्या बोला? जेड पैरामीटर्स के लिए आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या बोले थे? B1 B2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने क्या बोले थे? I1 I2। ओके, सो जेड पैरामीटर you can express 2-port voltages in terms of 2-port currents, or you can write for Z parameters V1 V2 is function of I1 I2। ठीक, ओके, डन, यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक, अब इसको पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स से इक्वेशंस लिखेंगे, फिर हम जेड में भी टोटल 4 पैरामीटर्स होंगे, बिकॉज अगर हम V1 V2 को कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिखें तो उस कॉलम मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 2x1। 1x2 या 2x1? 2x1। हाँ जी बताइए। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब इसको आप ब्लैंक रहने दो, I1 I2 को आप कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। तो I1 I2 का साइज क्या होगा? सेम 2x1। तो ऑब्वियसली आपने जो ब्लैंक मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स किसके लिए है? जेड पैरामीटर्स के लिए। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए? सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई जेड पैरामीटर मैट्रिक्स विद 2x1 मैट्रिक्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। 2x2 2x2, तभी तो रिजल्ट आपको 2x1 के लिए मिलेगा ना। आपको रिजल्ट चाहिए 2x1 के लिए, और आपको मल्टीप्लाई भी करना है 2x1 से। दैट्स बाई जेड पैरामीटर्स के लिए जो आप मैट्रिक्स लिखेंगे उसका साइज कितना होगा? 2x2। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? क्या लिखते थे नोटेशन? फर्स्ट एलिमेंट का नोटेशन, हाँ, Z11। सेकेंड एलिमेंट का नोटेशन 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट का नोटेशन Z21। नेक्स्ट एलिमेंट का नोटेशन Z22। ठीक है, तो हमने Z11 डिफाइन किया, Z12, Z21, Z22। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर जेड पैरामीटर। ठीक है सर। हाँ जी सर 1x2 भी तो ले सकते थे।
वन, तो हमें 2x1 का रिजल्ट कैसे मिलता? सर वो तो मतलब मैट्रिक्स का तो ये रूल होता है ना कि फर्स्ट की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, हाँ ठीक है, ओके। तो बट हमें वन। बट हम हमें B1 B2 का रिजल्ट 2x1 की फॉर्म में चाहिए। तो जब आप 2x2 का मल्टीप्लाई 2x1 से करोगे तभी तो 2x1 की मैट्रिक्स मिलेगी। यस सर। आपको तो B1 B2 की रिक्वायरमेंट है। B1 B2 मीन्स 2x1 मैट्रिक्स चाहिए हमें रिजल्ट में। तो ऑब्वियसली आपको 2x2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x1 से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका साइज क्या होगा? 2x1। टू और क्रॉस। और हमें 2x1 की ही तो मैट्रिक्स चाहिए रिजल्ट में। तो इसीलिए यस। जेड पैरामीटर के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी। तो उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, तो जो हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इट विल डिफाइन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर जेड पैरामीटर्स। अब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन लिख सकते हो। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? जेड पैरामीटर्स की इक्वेशंस क्या क्या होंगी? फर्स्ट इक्वेशन B1 के लिए होगी। B1 की कोई वैल्यू बता सकता है मुझे? Z11 I1 ओके, केवल हाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, गुड, ओके। प्लस plus Z1। हाँ, Z2I2 ओके। तो आपने बोला Z11I1 प्लस Z12I2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन B2 के लिए क्या होगा? Z21I1, ओके, प्लस Z22I2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो जो दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, बोथ विल डिफाइन है इक्वेशंस फॉर दी जेड पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो पर्टिकुलर पैरामीटर को, मैट्रिक्स फॉर्म से आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, तो कोई मुझे Z11 की वैल्यू बता सकता है? Z11 की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? हाउ वी कैन कैलकुलेट Z11 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन? How we can calculate Z11 with the help of first and second equation? What is the value for Z11? बताइए, Z11 की वैल्यू क्या होगी? नहीं, Z11 की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब हम I2 को 0 कंसिडर करें। यस और नो? फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम Z11 की वैल्यू तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हम I2 को 0 कंसिडर करें। यस और नो? यस सर। तो दैट्स वाई Z11 कितना होगा? B1 डिवाइडेड बाई I1। I1। I1 और I2 कितना होगा? 0। I2 का मीनिंग क्या था? I2 किस किस पोर्ट के लिए था? इनपुट पोर्ट के लिए, आउटपुट पोर्ट के लिए? output आउटपुट पोर्ट के लिए। output और आपने I2 को 0 कंसिडर किया है, करंट को 0 कंसिडर किया है, इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट पोर्ट आपका ओपन सर्किटेड है। आपने आउटपुट करंट को 0 कंसिडर किया है, इसका मीनिंग है कि आउटपुट पोर्ट आपका ओपन सर्किटेड है। तो Z11 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट। ये भी एस डोमेन में है सारा सब कुछ, ओके। ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस। इसको इनपुट इंपीडेंस क्यों बोला है? इसको इनपुट इंपीडेंस क्यों बोला है? इनपुट इंपीडेंस क्यों बोला है? हाँ, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ V1 to I1। दैट्स बाई Z11 का क्या मीनिंग है? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस वेन आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। यस और नो? किसी को नाम समझने में तो दिक्कत नहीं है? इसका नेम हमने ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस क्यों रखा? ठीक है, Z11 का मीनिंग क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, Z11 का मीनिंग सभी को क्लियर है?
ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। यस सर। ओके, सिमिलरली मुझे Z21 का फॉर्मूला बताइए। Z21 का क्या फॉर्मूला होगा? इक्वेशन 2 से बताइए। B2/I1। B2/I1 कौन सा पैरामीटर जीरो I2 कंसिडर किया? I2 इक्वल टू 0। ठीक है, Z21 को क्या बोलेंगे हम? Z21 को हम क्या बोलते हैं? राइट, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस। इसको हमने ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस क्यों बोला है? बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट। It is ratio of output voltage to input current. That's why we call it forward transform impedance. Transform impedance when output port is open circuited. Because I2 0 है. So you can write when output port is open circuited. आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। फाइन, ओके। कौन से पैरामीटर अभी बचे हुए हैं? Z12। Z12 बताइए क्या होगी Z12 की वैल्यू? जल्दी से बताइए भाई, Z12 क्या होगा? V1/I2। V1/I2। I1 0 है, ठीक है। I1 equals to 0। ओके ओके, तो V1/I2 को हम क्या बोलेंगे? सर रिवर्स हो जाएगा ये इसका। राइट, रिवर्स हो जाएगा बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट। हाँ, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट करंट। सो वी कॉल इट रिवर्स ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस। वी कॉल इट रिवर्स ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस व्हेन I1 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? I1 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? राइट, व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। लास्ट बताइए जल्दी से, Z22। V2/I2। B2/I2। Z22 B2/I2 when I1 equal to 0। B2/I2 मीन्स B2/I2 का मतलब क्या हुआ? ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। क्योंकि हमने केवल आउटपुट पोर्ट ही कंसिडर किया है, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट का करंट। दैट्स व्हाई वी कैन से Z22 मींस ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस मींस रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू आउटपुट करंट। So it is driving point output impedance when input port is open circuited. When input port is open circuited. Fine. Okay. अब आप देखो कॉमन क्या है सब में? ओपन सर्किटेड कॉमन है, यस और नो? इसीलिए हम Z पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। ओके, we are defining Z11, Z21, Z12, Z22, ओके। और सबकी डेफिनेशन में ओपन सर्किटेड कॉमन है। आइदर इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड और आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। दैट्स व्हाई Z पैरामीटर्स मींस ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। सो वी कॉल Z पैरामीटर्स as open circuit impedance parameters। ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेफिनेशन में? जल्दी से हाँ, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन भी आती है। ओके, लास्ट टॉपिक है Z पैरामीटर के लिए। Z पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। Z पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट की नीड क्यों है? जब भी हमें किसी सर्किट की एनालिसिस करनी हो, राइट, तो हमें उस
पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद हम अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ऑल 6 पैरामीटर्स. ओके, आपको जो इक्वेशन मैंने बताई थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो. सभी लोग कोशिश करिए ड्रॉ करने की. इक्वेशन फर्स्ट क्या थी जेड पैरामीटर के लिए? B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन सेकेंड B2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2. So with the help of first and second equation we can draw equivalent circuit for Z parameters. बताइए कैसे बनेगा? किसी को आइडिया है? यस और नो? ठीक है, नो आइडिया. ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि 2 पोर्ट नेटवर्क है. ठीक, तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा? V1 प्लस माइनस. ठीक है, ओके. इनपुट करंट क्या होगा? I1. I1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? I1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? Z11 से. तो Z11 आपका इंपीडेंस होगा Z11. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपको B1 चाहिए, Z11 I1 प्लस Z12 I2. तो जब आप इनपुट पोर्ट में KVL लगाएंगे तो आपको B1 मिलना चाहिए. तो अगर हम Z11 को I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z11 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? Z11 I1. ठीक, तो आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गया Z11 I1. सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? क्योंकि I2 तो आउटपुट पोर्ट के लिए करंट है, I2 इनपुट पोर्ट के लिए करंट नहीं है, I2 आउटपुट पोर्ट के लिए करंट है. तो हम क्या करेंगे? Z12 I2 को वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करेंगे. तभी आप इनपुट पोर्ट में KVL लगा के B1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक, बट अगर हम Z12 I2 को वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू I2 पे डिपेंडेंट है. तो कौन सा सोर्स होगा? ये डिपेंडेंट सोर्स होगा या इंडिपेंडेंट सोर्स होगा? डिपेंडेंट. राइट, तो यहां पर हमें डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल बनाना है. ओके, हमें यहां पे डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल बनाना है. ओके, पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस, बिकॉज आपने प्लस का साइन यूज किया है. और वैल्यू कितनी होगी इसकी? Z12 I2. अब आप इसमें KVL लगा के देखिए, आपको B1 जो लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेट अस वेरीफाई. माइनस B1 प्लस Z11 I1 प्लस Z12 I2 इक्वल टू 0. सो वी हैव B1 एज पर इक्वेशन फर्स्ट. यस और नो? यस और नो? यस सर. ठीक. यस सर. सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है. और आप याद रखना, दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों का रेफरेंस टर्मिनल सेम रहेगा. ओके, सो माइनस प्लस. वोल्टेज क्या है आउटपुट पोर्ट के लिए? V2. और आउटपुट पोर्ट के लिए करंट क्या है? I2. ठीक है, ओके. करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी देख लीजिए. प्लस माइनस V1 के लिए I1 इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, और B2 की पोलैरिटी प्लस माइनस. ठीक है, चलिए हमें B2 की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें? Z21 को एज इट इज यूज कर लें. यस और नो? सर Z22 आएगा सर. हाँ सॉरी यार, Z22 को हम एज इट इज यूज कर लें. सॉरी. ठीक, अब हमें Z22 I2, इसका मतलब सेकेंड टर्म तो मिल गया. फर्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Z21 I1 को वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. ठीक, पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस. और आप देखो Z21 I1 अगेन वैल्यू करंट पे डिपेंडेंट है. दैट्स वाई वी विल कंसिडर
dependent voltage source, or you can say current dependent voltage source of value Z21 I1. ठीक है, अब अगर हम सेकेंड लूप में केवीएल लगाते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, -B2 प्लस I2 Z22 प्लस Z21 I1 इक्वल टू 0. सो वी हैव B2 एज पर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, एक बार वेरीफाई करके भी देख लेना. ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर जेड पैरामीटर. किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछिए. दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दी जेड पैरामीटर. किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछिए. इक्विवेलेंट सर्किट में किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछिए. यस और नो? नो सर. No. ओके गुड. ठीक है, नाउ बाई पैरामीटर के लिए केवल मैट्रिक्स फॉर्म तक कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा आप बताइए, जैसे हमने जेड पैरामीटर को बोला था ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स, सिमिलरली बाई पैरामीटर्स को हम क्या बोलेंगे? सिमिलरली हम बाई पैरामीटर्स को क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर. शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स. बाई का मतलब तो एडमिटेंस है, और वहां ओपन था तब हमने डेफिनेशन लिखी थी. यहां पर शॉर्ट होगा तब हम डेफिनेशन लिखेंगे. तो बाई को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स. ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे हम. शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स. ठीक है, एंड यू नो बाई इज रेसिप्रोकल ऑफ जेड पैरामीटर्स. ठीक है, तो अगर आपने किसी न्यूमेरिकल के लिए बाई पैरामीटर कैलकुलेट किया है, या अगर आपने मैट्रिक्स कैलकुलेट की है बाई पैरामीटर के लिए, तो उसका इनवर्स लेके हम जेड पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, या जेड पैरामीटर का इनवर्स लेके हम बाई पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, तो बाई पैरामीटर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या थे? I1 I2. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे? V1 V2. V1 V2. तो I1 I2 को हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा था. 2x1 की मैट्रिक्स होगी. सिमिलरली बाई पैरामीटर्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. 2x2 की मैट्रिक्स होगी. फर्स्ट एलिमेंट बाई 1 1, सेकेंड एलिमेंट बाई 1 2, नेक्स्ट एलिमेंट बाई 2 1, नेक्स्ट एलिमेंट बाई 2 2. B1 B2 को हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. साइज होगा 2x1. ठीक है, ओके. सो दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर बाई पैरामीटर्स. ओके, दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर बाई पैरामीटर्स. ओके, आप मुझे इक्वेशंस बता सकते हैं बाई पैरामीटर्स के लिए? बाई पैरामीटर्स की आप मुझे इक्वेशंस बता सकते हैं? सर I1 हो गया. I1 इक्वल टू बाई 1 1 B1 प्लस बाई 1 टू B2 इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली I2 इक्वल टू बाई 2 1 B1 plus Y2 to V2. ओके, सेकेंड इक्वेशन. सो फर्स्ट एंड सेकेंड विल डिफाइन है equations for bi parameters. Equations for bi parameters. वन की वैल्यू क्या होगी? बाई 1 1 के लिए हमें B2 को 0 करना पड़ेगा. तो बाई 1 1 क्या होगा? रेशियो ऑफ I1 टू B1 when B2 इक्वल टू 0. इसका मुझे कोई मीनिंग, इसका मुझे कोई नेम सजेस्ट कर सकता है? I1 ओवर B1 का रेशियो है, B2 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड. राइट. अब यहां देखो B2 0 है, वोल्टेज 0 का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट. वोल्टेज 0 का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट. तो दैट्स वाई बाई 1 1 we can say by 1 1 means driving point
ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस. इनपुट एडमिटेंस क्यों बोला? बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ I1 to B1. Okay, that's why we call it input admittance. ठीक है, input admittance when कौन सा पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड है? when output port is short circuited. ठीक है. सिमिलरली जल्दी से बता दो मुझे, बाई 2-1 बता दो. I1 over V2. बाई 2-1 आपने बोला, बाई 2-1 बोला I2 over B1. B2 की वैल्यू 0 है. इसका नेम बताइए. अब इसमें न्यूमरेटर तो आउटपुट पोर्ट के लिए है, डिनोमिनेटर इनपुट पोर्ट के लिए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस. राइट, जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम वे में, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड. फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है. ओके, सिमिलरली आप बाकी के पैरामीटर्स लिख लेंगे. यस सर. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, 2 मिनट लगेंगे. कौन सा पैरामीटर बचा है अभी? बाई 1-2. बाई 1-2 की वैल्यू क्या होगी? रेशियो ऑफ I1 to B2. B1 0 होगा. और लास्ट पैरामीटर बाई 2-2. बाई 2-2 क्या होगा? I2 to B2. B1 0 होगा. ठीक है. बाई 1-2 को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस व्हेन इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड. रिवर्स ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस व्हेन इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड. और बाई 2-2 को हम क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू आउटपुट वोल्टेज. दैट्स व्हाई बाई 2-2 मींस driving point output admittance when input port is short circuited. So this is all about different parameters for by 1-1, by 1-2, by 2-1 and by 2-2. आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके लाएंगे. ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. सभी लोग इसका इनपुट सर्किट ड्रॉ करके लाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके लाएंगे. ओके सर. ठीक है. ओके, चलिए. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, थैंक यू. सर एक चीज पूछनी थी सर. हाँ जी चिराग बताओ.